द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत की मोदी सरकार ने ट्विटर का इस्तेमाल अपनी मनमानी के लिए किया। ट्विटर में मोदी सरकार ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए और ट्विटर यूजर्स के डेटा पर नजर रखने के लिए ट्विटर में एक खुफिया एजेंट रखा था। और ये दावा, इतना बड़ा दावा, ये हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख पीटर जेटको ने दावा किया था। मैंने आपको खबर दिखाई थी, लेकिन अब वो इस मामले को सीधा अमेरिकी सीनेट तक ले गए हैं और वहां उन्होंने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए भारत की सत्ता में विराजमान बीजेपी की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिकी सीनेट में पीटर जेटको ने भारत की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस शख्स पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उसे भारत की मोदी सरकार ने भारत के विदेशी एजेंट के रूप में ट्विटर में नियुक्त करवाया था, यानी एंटर करवाया था, स्थापित किया था, ताकि जो डेटा है, सेंसिटिव डेटा, उस तक पहुंच जा पाए। ये आरोप पीटर ने पहले भी लगाए थे, लेकिन तब उनके इन आरोपों को ट्विटर ने एक सिरे से खारिज कर दिया था। मगर अब दोस्तों वो सीधा अमेरिकी सीनेट तक आरोप लेकर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने इन आरोपों को दोबारा सबूतों के साथ दोहराया है। पीटर जेटको ने कहा है कि जिस विदेशी एजेंट को भारत की मोदी सरकार ने ट्विटर के अंदर घुसाया था, उसका काम ये देखना था कि ट्विटर भाजपा सरकारों की मांग मान रहा है या फिर नहीं मान रहा है, और कौन कौन सी मांगों को मान रहा है, कौन कौन सी मांगों को नहीं मान रहा है। साथ ही एजेंट कंपनी की योजनाओं को बेहतरीन ढंग से समझना चाहता था, जिसके लिए इस शख्स को भारत की मोदी सरकार ने ट्विटर में एंट्री दिलवाई थी। कितना गंभीर आरोप है, सोचिए। आपको पता होगा दोस्तों कि पीटर जेटको को पराग अग्रवाल के सीईओ बनने के बाद ही हटाया गया था। जिन कारणों की वजह से उन्हें हटाया गया, वो सभी वजह अब निकल कर बाहर आ रही है। पीटर को विसल ब्लोअर मुझ के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया में एक प्रसिद्ध हैकर के तौर पर भी जाने जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो बात होगी। इन्हीं पीटर जेटको ने ट्विटर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि ट्विटर कंपनी ने सुरक्षा को ताक पर रखा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने को पहले नंबर पर रखा, उसको प्रायोरिटी दी और अपने सभी इंजीनियर्स को कोई तवज्जो नहीं दी, उनकी उपेक्षा की। लेकिन पीटर जेटको ने आगे कहा दोस्तों कि जब पीटर ने ट्विटर को ये खामियां बताई कि सुरक्षा के मद्देनजर एक खामियां, तो उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। अब आपको याद होगा, इससे पहले मैं यही खबर आप तक लेकर आई थी, जहां पीटर जेटको ने एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। शिकायती ड्राफ्ट था वो, जहां भारत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। आपको स्क्रीन पर मैं दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, जिस खबर के मुताबिक दोस्तों पीटर जेटको ने इससे पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जो शिकायत रिपोर्ट तकरीबन 84 पेज की थी। ये 84 पेज की शिकायत रिपोर्ट में भारत सरकार को लेकर बहुत कुछ लिखा था। यही रिपोर्ट अमेरिकी वेबसाइट वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी। जेटको के वकीलों ने इस रिपोर्ट को और पुख्ता, साथ ही सपोर्टिव बनाने के लिए इसे अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन को भेजा था। पीटर जेटको ने ट्विटर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ट्विटर कंपनी अपने 23.8 करोड़ डेली यूजर्स को प्रोटेक्ट कर पाने में असमर्थ साबित हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इसी शिकायत रिपोर्ट में उन्होंने भारत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, बहुत गंभीर आरोप गढ़े थे, जो सुनकर कोई भी दंग रह जाए। उनकी शिकायत रिपोर्ट का वो कॉलम आपको मैं दिखाना चाहूंगी दोस्तों, जहां भारत की मोदी सरकार पर पीटर ने गंभीर आरोप लगाते हुए बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। आपको देखिए वो कॉलम मैं इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं, जहां उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने ट्विटर को कुछ खास व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया, दबाव डाला, जो सरकारी एजेंट थे, जिनके पास बड़ी मात्रा में ट्विटर के सेंसिटिव डेटा तक की पहुंच थी। उन्होंने कहा था दोस्तों कि कंपनी ने जानबूझकर भारत सरकार के एजेंट को कंपनी के सुरक्षित डेटा तक पहुंचाया, जो सीधा उस जवाबदेही का उल्लंघन माना जाएगा, जो जवाबदेही ट्विटर की अपने यूजर्स के प्रति बनती है। जेटको ने आगे ये भी आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने लोकल फुल टाइम कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए ट्विटर को मजबूर किया और उसके लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए। अब दोबारा अगर द वायर की वो पहली खबर मैं आपको दिखाऊं, जिसका विश्लेषण मैं करना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि उसमें अभी भी और भी बहुत गंभीर बातें सामने आई है तो वो रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं। ये खबर आगे कहती है कि सीनेट की न्यायिक समिति के सामने पेश होकर जेटको ने इन आरोपों की व्याख्या की है और खुलासा किया है कि ट्विटर को भारत की मोदी सरकार ने 2 सरकारी एजेंटों को काम पर रखने के लिए दबाव बनाया था।
उन्होंने आगे ये भी बताया दोस्तों कि भारत के जिस एजेंट को काम पर लगाया गया था उसने ट्विटर की कानूनी रणनीति को भी जुटाने की कोशिश की थी ताकि उसको सारी चीजें पता चल सके, क्योंकि उनके मुताबिक भारत की मोदी सरकार ने विपक्षी पार्टी के सदस्यों और प्रदर्शनकारियों के साथ साथ कई खातों को प्रतिबंधित करने का आदेश ट्विटर को दिया था, लेकिन ट्विटर कंपनी ने इनके इस आदेश का विरोध किया था। जेटको ने आगे ये भी बताया दोस्तों कि कंपनी में काम कर रहे उस भारतीय एजेंट के बारे में बात करने के लिए जब वो कंपनी के एक अधिकारी के पास पहुंचे तो उसने जेटको से कहा कि क्योंकि कंपनी में पहले से ही एक संदिग्ध विदेशी एजेंट है, वो भारत के एजेंट की बात कर रहे थे, पहले से ही विदेशी एजेंट है, इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि अगर और भी एजेंट आ जाए। पीटर जेटको ने इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया जो अपने आप में पैरों तले जमीन खिसकाने वाला दावा है दोस्तों। उनका दावा है कि जब उन्हें ट्विटर से निकाला गया था तो उन्हें पता चला था कि चीनी खुफिया सेवा MSS या राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय का कम से कम एक तो एजेंट ट्विटर कर्मचारी है। अब सवाल यह है कि ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ के इस दावे पर ट्विटर का क्या कहना है, ट्विटर की टीम का क्या कहना है और खासकर भारत की मोदी सरकार का क्या कहना है, क्योंकि उन पर आरोप लगे हैं। हालांकि ट्विटर की अगर आप बात करेंगे तो ट्विटर ने इन आरोपों से बिल्कुल इनकार किया है, लेकिन एलन मस्क और ट्विटर के बीच जो हाल ही में डील होने वाली थी कैंसिल हो गई, वो भी कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से ही कैंसिल हुई है। और अब पीटर जेटको ने भी ट्विटर पर सुरक्षा के मद्देनजर वही सवाल खड़े किए हैं जो एलन मस्क ने खड़े किए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले जब पीटर ने तमाम सवाल खड़े किए थे उस वक्त भी भारत की मोदी सरकार ने चुप्पी साध दी थी। अब पीटर इस पूरे मामले को अमेरिकी सीनेट तक लेकर गए हैं, जिसे अगर आप सीधे शब्दों में कहें दोस्तों, भारतीय शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, भारतीय कानूनी शब्दों में, तो सीनेट की तुलना भारतीय संसद की राज्यसभा से की जा सकती है। अब सोचिए कि मामला सीनेट तक गया है, अमेरिकी सीनेट में उन्होंने ये मामला उठाया है। ऐसे में देखना वाकई लाजमी हो जाता है कि आने वाले दिनों में ये जो मामला है ये किस हद तक तूल पकड़ता है और ट्विटर यूजर साथ ही विपक्षी नेताओं के डेटा एक्सेस करने का आरोप झेल रही बीजेपी इस पर क्या दलील देती है आगे जाकर। भारत में लोगों की जासूसी करने का आरोप मोदी सरकार पहले से झेल रही है, ये पता होगा आपको, पेगासस, और अब दूसरे लोगों का डेटा एक्सेस करने का आरोप भी वही इन पर लग रहा है। इतने आरोपों के बाद तो देखिए मोदी सरकार छिप तो नहीं सकती है, इनके किसी न किसी जवाबदेह अधिकारी को तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब इनको जरूर देना पड़ेगा, चाहे कैसे भी थे। पेगासस जासूसी मामले के बाद अब ये लोग इस नए जासूसी मामले में बुरी तरीके से फंस गए हैं। जो आरोप लगे हैं वो कोई मामूली आरोप नहीं है। डेटा एक्सेस करने के लिए अगर सच में भारत की मोदी सरकार ने ट्विटर में अपना एजेंट स्थापित किया था तो ये सीधा सीधा कई कानूनों का उल्लंघन है, और उसके पीछे की वजह क्या थी, मोदी सरकार चाहती क्या थी, ये सब उन्हें बताना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।